हमारे बच्चों की शादी रात्रि में होने लगी है, जो कि गलत है। शादी कभी रात में नहीं करानी चाहिए। रात्रि में कहते हैं आसुरी वेला है। कौन सी वेला है? जोर से बताओ। कुछ विशेष दिनों को छोड़ दिया जाए, कुछ विशेष दिन छोड़ दिए जाए। ये सभी हिंदुओं को सुनना चाहिए ध्यान से। आप देख लो, जब से रात्रियों में शादी होती है तब से जिन उन घरों में ज्यादा काहे कलेश रहता है, अनुभव करो। और हम तो कहते दिन में शादी करोगे तो खर्चे भी कम होंगे। ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से। जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के परिवारों में शांति सुख समृद्धि बनी रहे, उन्हें अपने बच्चों का विवाह दिन में करना चाहिए और गौधूली वेला में भामर डलवानी चाहिए। फेरे मौत बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के फंक्शन कुछ भी करते रहो, कभी भी होते रहें, पर फेरे गौधूली वेला में पड़ जाएं, फिर देखो भाग्य चमकता रहेगा। परिवार 100 में से 90 परिवार चलेंगे। 10 में तो कोई राक्षसी भी हाले जाए बहु समय में तो क्या करे कोई, पर 100 में से 90 परिवार टूटेंगे नहीं, बने रहेंगे। दिन में विवाह हम लोगों के यहाँ होता, क्योंकि सारे देविक पूजा जो होती है वो दिन में होती है। आप सत्यनारायण कथा कराते हो दिन में, आप यज्ञ करवाते हो दिन में, कथा होती है दिन में, फिर विवाह भी शुभ है, तो विवाह रात में कैसे हो सकता है? नामकरण भी तुम्हारे होते हैं दिन में, रात्रि में नामकरण होता है। विवाह क्यों हुए? अरे जब हमारे मुगलों के आक्रांता थे ना हमारे देश में, तो उस समय जब बहन बेटियों की शादी होती थी तो वो दुष्ट लोग, राक्षस लोग थे ना, तो उठा ले जाते थे दिन में। इसलिए छुप छुप के रात में अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, ऐसा मैंने थ्योरी सुना है कहीं से। हालांकि वैदिक रीति मानेंगे तो दिन में ही विवाह होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सुनी कि रात्रि में विवाह शुरू कहाँ से हुए? तो उन दुष्टों के कारण हुए कि हमारी बहन बेटियों को वो ले जाते थे, इसलिए सबने कहा कि छुप छुप के रात में विवाह कर दिया करो, और हमने वो प्रथा ही बना ली। अभी तक चल ही रहा है वही सिस्टम। तो आप सबसे निवेदन है, बच्चों के विवाह दिन में करिए, आनंद के साथ में उनका सुख जीवन। और नशेड़ियों को मत बुलाइए, चाहे वो कितने भी रिश्तेदार हों।